नमस्कार दोस्तों। मार्केट की दिग्गज कंपनी और सीमेंट सेक्टर का मार्केट लीडर अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने Q1 FY24 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे रिजल्ट्स देखिए, फर्स्ट हम ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका कंपैरिजन करेंगे, देन एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट आया है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, ये सारी चीजें जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए यहाँ पे ग्रे सीमेंट जो डोमेस्टिक सेक्शन है उसका रेवेन्यू अगर हम देखेंगे Q1 FY24 में, तो ये 15,247 करोड़ आया है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% की ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है, 5% कम आया है। देन व्हाइट सीमेंट 590 करोड़ का रेवेन्यू है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 18% से ग्रो हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन इसमें डिक्लाइन है। देन रेडी मिक्स कंक्रीट, ये जो सेक्शन है ना, ये सीमेंट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि देखिए अगर आप रोड पे ऑब्जर्व करोगे तो रेडी मिक्स कंक्रीट के जो टैंकर्स है, ट्रक्स आपको दिखेंगे, और यही आजकल सीमेंट सेक्टर में चल रहा है कि रेडी मिक्स कंक्रीट के जो टैंकर है उसके थ्रू या ट्रक्स है उसके थ्रू ही डायरेक्टली रेडी मिक्स सप्लाई किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये जो सेक्शन है कंपनी का, ये बहुत अच्छा कर रहा है। आप देख सकते हैं Q1 FY24 में इससे जो इसका रेवेन्यू आया है, ये है 1233 करोड़ का रेवेन्यू है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये सेक्शन ग्रो हुआ है 37% से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसमें ग्रोथ है। और इस सेक्टर की एक ये जो सेक्शन है रेडी मिक्स वाला, इसकी एक खासियत ये है कि ये ड्यूरिंग मॉनसून टाइम भी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि रेडी मिक्स कंक्रीट डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे वो सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेक्शन अगर कंपनी का अच्छा ग्रो करेगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले टाइम में अच्छी खासी बढ़ सकती है। अदर्स में 254 करोड़ इसमें डिक्लाइन है YOY। देखिए अदर्स मतलब जो भी है कंपनी का कोर बिजनेस नहीं है, ठीक है। देन ग्रे सीमेंट ओवरसीड एक्सपोर्ट्स का जो सेक्शन है, वो YOY बेसिस पे ग्रो हुआ है 13%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है इसमें। तो हम जानते हैं कि ग्लोबल थोड़ा इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। तो यहाँ रिवेन्यू फ्रंट पे हम देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड रिवेन्यू जो है टोटल कंपनी का, ये आया है 17,519 करोड़ का। ओके, 17,000 17,500 करोड़ का आया है, और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% की ग्रोथ है, 17% की। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की 5% का यहाँ पे डिक्लाइन है। ये हुआ रेवेन्यू के बारे में। इसके बाद अभी हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिस्कस करते हैं। देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसे हम इबिटा कहते हैं। तो ये इबिटा है Q1 FY23 का 3,204 था, मतलब प्रीवियस ईयर का। YOY बेसिस पे यहाँ पे 1% की ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, ये नंबर 6% से डिक्लाइन है क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये बिकॉज ऑफ जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो रिवेन्यू कम आया, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, उसका ही इम्पैक्ट है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% से बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो सेम क्वार्टर है वहां पे था ये 1,584 करोड़, जो बढ़ के आया है 1,688 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से जस्ट हल्का प्रॉफिट बढ़ा है, सिर्फ 1% का। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स थोड़े खराब है। देखिए जो भी सीमेंट कंपनी होती है ना, उसका जो मेन कॉस्ट है, कॉस्ट में जो चीजें कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें आती है लॉजिस्टिक कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो जो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसमें देखिए 31% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और इसमें इंक्रीज 1% YOY एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी है जस्ट 1% से, बट एनर्जी कॉस्ट YOY बेसिस पे 3% बढ़ी है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% से गिरी है, क्योंकि अभी थोड़े क्रूड ऑयल के वगैरह प्राइसेस भी कम हो रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस और भी कम होते तो इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर में भी आएगा। एंड देन रॉ मटेरियल कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों इस पे बढ़ी हुई है प्रीवियस क्वार्टर में। अभी इस क्वार्टर में अगर ये कॉस्ट थोड़ी बहुत कम होती है तो इसका अगेन प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। बट क्या होता है दोस्तों, ये जो आने वाला क्वार्टर है, अभी जो Q2 रहता है, ये
ये सीमेंट कंपनी के लिए थोड़ा वीक रहता है, क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट हम जो स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने देखा, रेवेन्यू की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा घट के आया है 17,910 का, जो 18,783 करोड़ था प्रीवियस क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इसमें ग्रोथ है ही। तो यहाँ पे देखिए ये है टोटल इनकम कंपनी का, ये रेवेन्यू एंड टोटल इनकम यहाँ पे। देन एक्सपेंसेस अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी बढ़ के आए हैं, हमने देखा इसमें कॉस्ट वगैरह। अभी हम डायरेक्टली क्या देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2266 करोड़ का इस क्वार्टर में, जो प्रीवियस क्वार्टर में था 2492 करोड़ का। तो हल्का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये घटा है यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यू ही कम आया था। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटा ही कह सकते हैं यहाँ पे। बट ये जो कुछ टैक्स की एडजस्टमेंट रहेगी उसका इम्पैक्ट फाइनली यहाँ पे ये आया है कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे है 1690 करोड़ इस क्वार्टर का आया है, जो प्रीवियस क्वार्टर की कंपैरिजन में 1% से ज्यादा है, ये हमने देखा था प्रॉफिटेबिलिटी, और ईयर एंड ईयर बेसिस पे 7% से ज्यादा है। ठीक है, ये एक बात होगी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। अब हम ईपीएस डिस्कस करते हैं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या दे। तो यहाँ पे देखिए एंड में अर्निंग पर शेयर बेसिक एंड डाइल्यूटेड जो है, तो अर्निंग पर शेयर देखिए 58.57 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 57.78 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंप्रूव हुआ है। तो अगर हम ये अर्निंग पर शेयर लेके कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, देखिए अर्निंग पर शेयर हम जो मिला है हमें, उससे हम पी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं ईपीएस के बेसिस पे। तो अभी देखिए ईपीएस क्या आया है, ईपीएस आया है यहाँ पे 58.57, प्रीवियस इसमें भी 57 था। अगर हम एवरेज ईपीएस कंपनी का इस साल के लिए 58 रुपीज भी आता है, सेम ऐसा ही आता है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। एक क्वार्टर का 58 है, तो 4 क्वार्टर का हो गया 232 रुपीज होगा पूरा साल का अर्निंग पर शेयर। तो अगर हम इस अर्निंग पर शेयर जो एनुअलाइज है एक साल में 232 रुपीज का आएगा, इससे अगर करंट मार्केट प्राइस को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इसका पी रेशो। तो अभी देखिए 8200 की मार्केट प्राइस थी इसकी, हालांकि बाद में कम भी हुआ, तो 8200 डिवाइडेड बाय अगर हम 232 करते हैं तो कंपनी का पी रेशियो लगभग 35-36 के अराउंड आता है। ओके, अगर हम इसी तरह से कंपनी ग्रो करेंगे आगे ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, और ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर पिछले 12 महीने का हम पी रेशियो देखते हैं कंपनी का, तो वो नियरली 40 का है। ठीक है, तो थोड़ा मार्केट लीडर है, और ये कंपनी का जो शेयर है ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है ऑलवेज। ठीक है, तो इसलिए आप ये बात भी ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।